दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया, जिसकी कई महत्वपूर्ण तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ईरान भी इजराइल पर बड़ा पलटवार करने जा रहा है। क्या कुछ स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है वो तो आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उस दौरान कहां कहां ईरान के इलाकों पर हमला हुआ, कितना नुकसान हुआ, और आखिरकार जो तमाम खबरें अलग अलग जगह चलाई जा रही हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर कई साइंटिस्ट और उनकी आर्मी के बड़े बड़े अधिकारियों की मौत हो गई, इसमें क्या इसमें सच्चाई है, एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बजे यह हमला शुरू होता है और कब तक जारी रहता है, किन इलाकों को निशाना बनाया गया, और ईरान खुद आकर यह मानने के लिए तैयार हो गया है कि हां, हमला तो हुआ है। और अमेरिका ने ऐसी कौन सी आशंका जताती है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं इस वीडियो से। देखिए, यह वीडियो निकलकर सामने आई, यह शैडो न्यूज है, उन्होंने इसे ट्वीट किया है। यह हमले के बाद की वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं धुआं आसमान में उठता हुआ। इससे हमले से पहले की देखिए, ये देखिए अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं। एक और वीडियो, इस हमले के फौरन बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस वहां पर मौजूद है। कितना ये ईरान का इलाका है, अलग अलग शहर है, वहां पर जो हमला हुआ उस वक्त की वीडियो है। देखिए, एक पूरी बिल्डिंग कैसे तहस नहस हो गई। अभी हमला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये हमला कितना बड़ा है, लेकिन हमले के बाद की तस्वीरें इसलिए आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि अब तक आपने हमले की तस्वीरें तो देखी होंगी, लेकिन ये अंदर खाने से, जो अंदर से ईरान से निकल कर आई तस्वीरें वो हैं। देखिए कैसे इनको निशाना बनाया गया। एक बिल्डिंग, नीचे पुलिस की व्यवस्था, इस समय रेस्क्यू किया जा रहा है, ऐसा दावा किया गया। और इससे जुड़ी कई और महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें, वीडियोस दिखाता चल रहा हूं। देखिए, ये एक वीडियो निकली, इसलिए दावा किया जा रहा, बताता हूं। दूर आपको कहीं नजर आ रहा होगा, अचानक से कुछ गिरता है और आग का गुबार। ये इजरायली एयर स्ट्राइक के बारे में दावा किया गया। ईरान का बाहरी इलाका है इलाम, वहां पर अटैक किया गया है। ये माउंटेन एरिया है, इसीलिए कर दावा है कि माउंटेन एरिया में हमला हुआ। ये पश्चिमी ईरान में, ये देखिए धुआं उठता हुआ, धुआं उठ रहा है, रिहायशी इलाका है, यानी रिहायशी इलाके पर भी हमले का दावा जो किया जा रहा है वो सच होता है, साबित होता हुआ नजर आता है जहां पर यह हमला हुआ है। इसके साथ साथ जो दावे हैं, देखिए ये निकल कर आया, इसमें दावा पहले कर दिया गया। जनरल गोलम अली रशीद, ये लेफ्टिनेंट हैं, इनके लिए ये लेफ्टिनेंट जनरल है, इनकी शहीद होने की खबर निकल कर आई। कि इनके बारे में बताया, वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट एलिट मिलिट्री कमांडर्स, द मास्टरमाइंड बिहाइंड ईरान्स मिसाइल एंड इरेगुलर वॉरफेयर स्ट्रेटेजी एंड कमांडर ऑफ खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर। इनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये शहीद हो गए, लेफ्टिनेंट जनरल गोलम अली रशीद। लेकिन रुकिएगा जरा, क्योंकि इसमें कई और महत्वपूर्ण खबरें ऐसी भी हैं दोस्तों जिसमें साबित हो रहा है कि शुरुआत में ये दावा किया गया, यहां तक कि कह दिया गया कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनकी भी शहादत हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं, अब खबरें पतावत लगी, ये झूठी खबरें थी। ऐसे हर खबर पर भरोसा जल्दी मत करिएगा। जैसे इनके लिए कहा जा रहा है, ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट है मोहम्मद मेहदी, और एक और है फरीदून अब्बासी। ये दोनों के चेहरे आप देखिएगा। इन दोनों को लेकर दावा किया जा रहा है कि जो हमला किया गया इजराइल की तरफ से ईरान पर, वो उसमें ये दोनों शहीद हो गए। लेकिन खबर इसमें भी एक बात समझिए क्या है। दरअसल आपको मालूम ही है कि सारी चीजें अमेरिका की तरफ से क्यों चेतावनी पिछले 2 से 4 दिन के भीतर दी जा रही थी। न्यूक्लियर 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 और न्यूक्लियर के लेकर परेशान रहता है। अमेरिका को इस बात के बारे में पता है कि ईरान वैसे ही पहले से बहुत घातक है उसके लिए। मतलब सारे देश आगे झुक जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, ना चाहते हुए बात मान लेंगे। मैं रूस जैसे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, जो छोटे देश हैं, विकासशील देश हैं, वो अमेरिका के सामने झुक जाते हैं। लेकिन ईरान एक ऐसा देश है, वो झुकता नहीं है, वो चुनौती दे डालता है। अगर अपनी ताकत दिखाने की थोड़ी भी कोशिश अमेरिका करता है तो वो हिलाकर रख देता अमेरिका को। अब उसको डर है कि अगर परमाणु वाली स्थिति बन जाएगी, परमाणु बम वाली, तो और हालत खराब हो जाएगी, अमेरिका की सुनना ही बंद कर देगा बिल्कुल। तो इसलिए इजराइल के जरिए अमेरिका ने यह दाव ईरान पर खेला है। अभी इन दोनों साइंटिस्ट के
मारे जाने की खबर जरूर आ रही है, लेकिन ये खबर पुष्ट है या पुष्ट है, अभी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि जानबूझकर ये कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, इसमें भी एक दावा किया गया, पहले खबर दिखाता चलूं कुछ मैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू सेज द रेजिम फोर्सेस हैव अटैक्ड इरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उन्होंने कहा जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उन पर हमला किया गया ये नेतन्याहू का। उसके बाद ये खबर आई कि दोनों साइंटिस्ट की मौत हो गई। देखिए, अननोन नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन वुमेन किल्ड इन इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन ईरानियन कैपिटल तेहरान। दावा किया गया ये और कहीं नहीं, तेहरान में, ईरान की राजधानी तेहरान में ये बहुत बड़ा हमला होता है जिसमें कई बच्चों की और महिलाओं की मौत हो जाती है। और अगर ऐसा है तो फिर सोचिए कि कितना बड़ा युद्ध शुरू होने जा रहा है। और अमेरिका, जिसके शहर पर शायद इजराइल ने से अटैक किया ईरान पर, अब वो कितना महफूज नजर आएगा, इसे खुद सोचना होगा अमेरिका को भी। देखिए, और भी कई खबरें निकलकर सामने आई। एक वीडियो में आपको और दिखाने जा रहा हूं, खबर दे देखिए। अरे तो ये तेहरान की है। तेहरान में जो हमले हुए हैं, ईरान की राजधानी तेहरान, वहां पर बताया गया ये पेट्रिस लुमुबा स्ट्रीट है, वहां की ये तस्वीर है जहां से धुआं निकलता हुआ, इस पर भी एक कोई स्ट्राइक हुई। देखिए, एक और पूरे मलबे में तब्दील हो गया इलाका, तेहरान का ही है। वहीं आगे जाकर जो अभी आप दूर से देख रहे थे वीडियो, वो पास जाकर कुछ ऐसी है, हर तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है, राहत बचाव कार्य चल रहा है। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। देखिए, एक और वीडियो निकल कर न्यूक्लियर साइट की बताई जा रही है, नतान्ज न्यूक्लियर साइट है, वहां पर हमले का दावा जो किया गया नेतन्याहू की तरफ से, उसको लेकर एक तस्वीर सामने आई है। IRIB ब्रॉडकास्ट फुटेज है, न्यू एक्सप्लोजन्स है, नतनाज न्यूक्लियर साइट है, उसको लेकर दावा किया गया वहां पर ये हमला हुआ है। इन सब के बीच देखिए, ब्रिक्स न्यूज की खबर आ गई। जस्टिन, कहा गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई बिल्कुल जिंदा है, सुरक्षित है, महफूज है। ईरान की पर जो हमला हुआ, तेहरान पर जो हमला हुआ इजराइल की तरफ से किया गया, इस हमले में पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यानी किसी भी तरह की कोई हानि, कोई किसी तरह का कोई परेशानी उनके साथ नहीं हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इससे जुड़े कई और खबर और फुटेज मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, एक और दावा किया गया है, खबर पहले वीडियो देखिए। ये कुदस न्यूज नेटवर्क की है, जिसमें बताया गया कि इलाम जो बाहरी इलाका है, वहां पर ईरान के बाहरी इलाके में हमला हुआ है। और देखिए, तेहरान टाइम्स की खबर है, अफरा तफरी का आलम। ये इजराइल की एयर स्ट्राइक जो ईरान के सिविलियंस पर हुई, रिहायशी इलाकों पर हुई, जो बिल्डिंग्स पर हुई, उसके बाद की अब तस्वीरें देख सकते हैं। यानी इस बार इजराइल ने बाहरी इलाकों को नहीं, बल्कि दावा किया जा रहा है कि तेहरान यानी रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। अगर ये निशाना बनाया गया तो सोचिए कितनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत तो हुई होगी। लेकिन ईरान को लेकर, यानी अब अमेरिका अगर इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो ईरान भी कहीं ना कहीं रशिया की सपोर्ट से एक बड़ा हमला कर सकता है, ऐसे भी दावा किया जा रहा है। चलिए, कुछ और तस्वीरें, खबरें आपको पहले दिखाता चल रहा हूं। देखिए, ये खबर आई, ज़ायोनी मीडिया ने हवाई यात्रा में गिरावट की रिपोर्ट की है। कहा है येदुनित एहरोनोथ ने पुष्टि की कब्जे वाले फिलिस्तीन से सभी उड़ानें रद्द की गई। प्रमुख एयरलाइंस ने सबको निलंबित कर दिया। इसके अलावा कई और ईरान के कोम और तबरीज शहरों पर इजरायली बमबारी की खबर है। पश्चिमी ईरान के करमान शाह में 3 विस्फोट हुए। ताबड़तोड़ हमले के बाद ये तरह की खबर बताई जा रही है कि हमले हुए हैं। वहीं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एयर स्पेस फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजी जादे सुरक्षित और स्वस्थ है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जल्दबाजी में ये मत सोचिएगा कि जिसकी खबर चलाती है वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। देखिए, खबर आ रही है निकल कर धीरे धीरे कि हाँ, जो एक एक करके थे जिनके बारे में खबर चलाई और बताई जा रही थी वो जीवित है। सोचिए, खामेनेई साहब के लिए चला दी, जो सर्वोच्च लीडर है ईरान के, उनके लिए चला दी कि उनका निधन हो गया, इंतकाल हो गया इसमें। लेकिन बाद में पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए लगातार जो खबरें आ रही हैं उन पर नजर बनाए रखिएगा। हम आप तक लगातार सटीक खबरें पहुंचा रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष पर एक एक अपडेट सबसे पहले आपका अपना चैनल द लाइव टीवी देगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।